ओके जी क्लास, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर 4th स्टेप जो है हमारा, जिसका नाम है डिडक्शन। क्लास डिडक्शन हम कहते हैं कमी करना, ठीक है। ये डिडक्शन का वर्ड जो है ये रिडक्शन से निकला है और इसका मतलब है कमी करना। अब कमी हमने किसके अंदर करनी है? जो हमने हाइपोथेसिस बनाए थे, जो हमने अपने ख़यालाती जो स्टोरियाँ बनाई थी ना अपने दिमाग से, जो हमने ऑब्जर्वेशन करी थी, उस ऑब्जर्वेशन को देख के हमने जो जो स्टोरियाँ बनाई थी कि अगर वही हम एग्ज़ाम्पल ले लें CID वाली, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी कि जी बंदे का कत्ल हो गया, तो हमने ख़ुद से अख़ज़ किया था, हमने ख़ुद से सपोज़ करा था कि भी हो सकता है इसको गोली लगी हो सकता है इसको क्या नाम है गला दबा के मारा गया हो सकता है इसको खंजर से मारा गया है, ठीक है। तो अब ये इतनी सारी हाइपोथेसिस हमने बना ली। अब इन हाइपोथेसिस में से हमें कैसे पता होगा कि हमारे पास कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है, कौन सी बात ठीक है, ठीक है। अब इतनी सारी बातों पे हम कैसे, इतनी ज़्यादा चीज़ों पे तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को डिडक्ट करेंगे। कैसे डिडक्ट करेंगे? उसमें कमी लाएंगे, हाइपोथेसिस को थोड़ा शॉर्ट करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट हाइपोथेसिस आ रही हों वही बात आ जाती है, कि हमें जिसकी बात पे ज़रा यकीन आ रहा हो कि ये बंदा जो बात कर रहा है तो हाँ हो सकता है ऐसा हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो हम रखेंगे। और जो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात हो तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे। कैसे? कहते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस से डिडक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस में से कमी करते हैं। जितनी हमने हाइपोथेसिस बनाई हैं, जितने हमने ख़यालात बनाए हैं, ये स्टोरियाँ बनाई हैं, उनमें से हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। डिडक्शंस क्या हैं? अब डिडक्शंस, ये डिडक्शन की डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है। डिडक्शंस क्या हैं? डिडक्शंस आर दी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। डिडक्शंस क्या है? हाइपोथेसिस के मंतकी नताइज हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को और लॉजिकल कहते हैं मंतकी को, ठीक है। मंतकी नताइज जो हैं वो हमारे पास डिडक्शंस हैं। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज़ टेकन एज ट्रू। अब इसके लिए हमें कुछ हाइपोथेसिस जो हैं वो हम सपोज करते हैं कि भी ऐसा, ये हाइपोथेसिस, अगर हम कोई एक हाइपोथेसिस जो है हम बोलें कि ये बात जो बंदा कर रहा है वो ठीक हो सकती है, ठीक है, तो क्या होता है, टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जिसको हम डिडक्शन भी बोल रहे हैं, और ड्रॉन फ्रॉम इट। तो फिर उसमें से हम क्या करेंगे, जो बाकी की बातें होंगी उनको हम डिडक्ट कर देंगे, उनको हम निकाल देंगे, और सिर्फ हम जो हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे पास हाइपोथेसिस के रह जाएंगे उनको अपने पास रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक सा डाटा हो जिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है, जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड, आमतौर पर बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर उनमें से जो हमने हाइपोथेसिस दी इतनी सारी कि नंबर 1 पे हमने बोला कि जी इसको गोली मार के गोली के साथ मारा गया है, ठीक है। दूसरी नंबर 2 पे हमने बोला कि जी इसका गला दबा के मारा गया। नंबर 3 पे हमने बोला कि इसको खंजर से मारा गया है, ठीक है। तो अब इनमें से जो कोई भी हमारी हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस ही है ना जो हमने स्टोरियाँ सुनाई कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जो हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू निकल आई, जो हमारे पास ठीक थोड़ी हमें लग रही होगी, ठीक है, ठीक कैसे लग रही होगी, जो चीज़ हमने ऑब्ज़र्व भी तो की है ना सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने हमारी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हमें जो ठीक लग रही होगी हाइपोथेसिस, देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्ट अ सर्टेन रिज़ल्ट। तो हम उसमें से क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। बेसिकली डिडक्शन जो है ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 100% रिज़ल्ट निकालने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। हाँ, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हमने बोला था ना कि 50% चांसेस हैं कि हमारे पास ये हाइपोथेसिस ठीक हो और 50% चांसेस हैं कि गलत हो। तो हमें डिडक्शन हेल्प करेगी कि हम इसमें से डिसाइड कर सकें कि हमारी कौन सी बात जो है वो ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक।
अब डिडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इफ़ एंड देन लॉजिक का यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। इफ़ कहते हैं ना अगर, ठीक है, और देन फिर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर इस बंदे को गोली लगी है, ठीक है, कोई एक बंदा कह रहा है ना कि इसको गोली से मारा गया है, अगर इसको गोली लगी है तो इसकी बॉडी पे गोली के निशान होने चाहिए, ठीक है। इफ़ भी आ गया देन भी आ गया, ठीक है। नंबर 2 पे अगर इसको गला दबा के मारा गया है तो इसके गले पे रस्सी के या उंगलियों के निशान होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इफ़ और देन का यूज़ कर रहे हैं। तो डिडक्शन में हम यही काम करते हैं, इफ़ और अगर और फिर का लॉजिक जो है हम यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करते हुए हम हाइपोथेसिस को डिडक्ट करते हैं। इस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम अपनी हाइपोथेसिस को डिडक्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारे पास जो हाइपोथेसिस आ रही होती है वो हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास, अब हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है हाइपोथेसिस वो आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास आगे स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। नंबर 5 स्टेप क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब क्लास वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। अब जाहिर सी बात है, अभी तक हमने 4 स्टेप्स कर चुके हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स करने के बावजूद अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट बात का नहीं पता चला कि ये पक्की बात है कि ऐसा ही है, ठीक है। अभी तक हमें जो है बिल्कुल पक्का पता नहीं चला कि कौन सी बात ठीक है, किस तरह से इस बंदे का मर्डर हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, जब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट तजर्बे को कहते हैं ना, तो तजर्बा किसको कहते हैं, अमली कार्रवाई, ठीक है। जब तक हम इस पे अमली कार्रवाई नहीं करेंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा बंदा सही बात कर रहा है, ठीक है, ये कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है। तो सबसे बेसिक हमारे पास स्टेप जो है वो कौन सा है, एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट वो कहते हैं बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। अब ये जो हमारे पास स्टेप है, ये इसलिए भी हमारे पास बेसिक स्टेप है क्योंकि इसी स्टेप के अंदर तो हमारा फैसला होगा, किसका फैसला होगा, ठीक या गलत का, कि आया हमारी बात दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। तो इसीलिए भी, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेप जो है एक्सपेरिमेंटेशन का, कि बेसिक स्टेप है। क्योंकि इसमें हमारे पास तजर्बा करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आया हमारे जो अंदाज़े हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिग्रियस टेस्टिंग। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट डिडक्शंस आई थी, ठीक है, अभी भी हम उनको हाइपोथेसिस ही कह रहे हैं। वो जो हाइपोथेसिस जिनको हमने डिडक्ट करा था, अब वो हाइपोथेसिस क्या होंगी, हाँ, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, रिग्रियस टेस्टिंग करेंगे, बार बार उस पर टेस्ट करेंगे, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास आ गया कि जी इस बंदे को गोली से मारा गया है, तो हम इसकी गोली के निशान हमें नज़र आए, और फिर हम बार बार उस पर टेस्ट करेंगे कि पक्की बात है इस पर गोली लगी है। या अगर हमारे पास एक हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट होती है कि इसको गला दबा के मारा गया है या इसका, तो हम क्या करेंगे, बार बार इसके गले पे जो निशान हैं उनको टेस्ट करेंगे कि आया इसका गला जो है वो रस्सी से दबने की वजह से इसकी डेथ हुई है, या इसका गला जो है वो हाथ के साथ दबाया गया है तब इसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो हम इस बात पे बार बार टेस्ट करेंगे। क्यों बार बार टेस्ट करेंगे, अब ये हम अगर साइंटिफिक साइड पे लेके जाएं तो एक साइंटिस्ट जो है उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी हाइपोथेसिस रखनी होगी ना, ठीक है। तो उसने जो बात करनी है तो फिर सब ने उस बात पे देखना है, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं खुद ही या अपनी हाइपोथेसिस, अपनी जो मेरी बात है वो ठीक हो, जो मैं बात करूँ वो मेरी खुद से ही बात ठीक हो, बजाय इसके कि बाद में अगर कोई मेरी बात को गलत साबित कर दे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं
थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। तो इस बार बार वो जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे, तो उनको पता चलेगा कि कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। अब इतनी सारी हाइपोथेसिस हमारे पास इकट्ठी हुई थी, उनमें से हमने डिडक्ट करा था। डिडक्ट करने के बाद अब हमारे पास 2-3 हाइपोथेसिस रह गई थी जिन पे हमने टेस्ट करना था, ठीक है। तो अब उन 2-3 हाइपोथेसिस पे तो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। तो उन पे बार बार टेस्टिंग करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी हाइपोथेसिस ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि अगर तो हमारी जो है हाइपोथेसिस वो गलत होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। अगर तो वो होगी गलत तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम स्टोरी से बाहर निकाल देंगे कि ये तो बात है ही गलत, ठीक है ना। नेक्स्ट, और अगर जो है एंड वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड, तो जो हमारे पास ठीक साबित होगी, जो हाइपोथेसिस हमारी ठीक साबित होगी, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर फर्दर हम प्रोसेस करेंगे कि आगे अब इसका क्या करना है। जाहिर सी बात है, एंड पे हमने रिजल्ट भी तो निकालना है ना। तो जो ठीक हमारी हाइपोथेसिस निकलेगी उस पर हम फर्दर काम करेंगे, जो गलत होगी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, उस पर उसका किस्सा ही तमाम कर देंगे, ठीक है, बात ही ख़त्म होगी। एन एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस वो कहते हैं मेक्स फर्दर प्रिडिक्शंस दैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्टिंग इट्स वैलिडिटी। अब जो हमने हाइपोथेसिस जो हमने एक्सेप्ट करी है, जो हमें ठीक लग रही थी हाइपोथेसिस, वो क्या करेगी, उस पे आगे और ज़्यादा इस पे प्रिडिक्शंस होंगी, ठीक है। प्रिडिक्शन कहते हैं बशारत को, और ज़्यादा बशारतें दी जाएंगी कि अगर इसको गोली लगी है तो इस तरह से लगी होगी, या हम उसके फर्दर टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो फर्दर प्रोसेस की तरफ वो हमें लेके जाएगी। नेक्स्ट क्लास इस अगर बॉक्स में आप देखें तो वो कहते हैं बायोलॉजिस्ट कैन नॉट यूजली चेक एवरी सिचुएशन वेयर अ हाइपोथेसिस माइट अप्लाई, ठीक है। वो कहते हैं कि जहाँ पे एक हाइपोथेसिस हमने अप्लाई करी है तो वो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो सारी हाइपोथेसिस को तो नहीं चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। वो कहते हैं लेट्स कंसिडर अ हाइपोथेसिस, हम एक हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। जितने भी प्लांट के सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अब हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि जितने भी प्लांट के सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है। अब हमने इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, अब हम प्लांट की जितने भी प्लांट हैं या प्लांट के सारे सेल्स का हम टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक एक सेल पे तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। 1000 मिलियन सेल्स से मिल के बना होगा एक प्लांट, ठीक है। मिलियन बिलियन सेल्स होंगे, तो अब मिलियन बिलियन सेल्स तो हम नहीं टेस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी लिविंग प्लांट, वो हर प्लांट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एंड एवरी प्लांट दैट हैज़ एवर लिव्ड टू सी इफ़ दिस हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स। इंस्टेड अब वो हर एक को जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी बजाय वो क्या करेंगे, बायोलॉजिस्ट जनरेट डिडक्शन यूजिंग रीजनिंग, ठीक है। वो रीज़न यूज़ करते हुए, वजह यूज़ करते हुए वो क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को डिडक्ट करेंगे। कैसे, फॉर्म द अबव हाइपोथेसिस अ बायोलॉजिस्ट कैन मेक द फॉलोइंग डिडक्शन। तो वो डिडक्शन कैसे बना सकता है कि अगर इफ़ आई एग्जामाइन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, कि अगर अब ये हमने इस हाइपोथेसिस को डिडक्ट कर दिया। कैसे डिडक्ट कर दिया कि अगर मैं एक जो है ग्रास का ब्लेड लेता हूँ, ब्लेड कहते हैं पत्ते को, ठीक है। तो घास का जो है एक पत्ता मैंने लिया और इस पत्ते में से इस पत्ते के सेल्स को हमने क्या किया, एक हिस्सा जो है, एक छोटा सा एरिया जो है उसको मैंने एक्समाइन करा, तो मुझे पता चला कि उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, तो मुझे पता चलेगा कि इस पूरे पत्ते के अंदर न्यूक्लियस है, जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो मैं कह सकता हूँ या मैं कह सकती हूँ कि जितने भी ग्रासेस हैं या जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ओके क्लास, नेक्स्ट फिर कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।